हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की ये घोषणा करी गई है जो मुख्यमंत्री हैं असम के पत्रकारों के लिए बीमा कराने के लिए बात कही गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने बात कही थी हरियाणा में भी ऐसा कदम उठाया गया था कि जहां पर जो पत्रकार भाई हैं उनके लिए जो कोरोना वायरस को कवर कर रहे हैं, खास करके उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा हरियाणा सरकार ने भी किया था। और अब जो है असम सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि जो पत्रकार हैं वहां पर उन लोगों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो असम की जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे जो लोग पत्रकार हैं उनको 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा हुई है। और उन्होंने जो है साथ साथ ये भी कहा है कि सभी जो दिक्कतें हैं उसके बावजूद जो पत्रकार हैं वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सही इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी जान पर खेल करके। एक तरह से देखा जाए तो आप और हम जिस तरह के लोग हैं वो घरों में ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो पत्रकार हैं उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो नौकरी है, और इसी तरह से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, गार्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम कर रहे हैं बाहर, आप देखते होंगे सफाई कर्मचारी आपके यहाँ आते होंगे, तो इन सब के लिए भी सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है और पत्रकारों के लिए भी जो है ये फैसला लिया गया है जहाँ पर बीमा कराने की बात कही गई है। और अब जो है असम ने जो है कोरोना के, अगर देखें तो कोरोना वायरस के जो संक्रमित लोग हैं वो असम में 7 लोग हैं। वो ये मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ वो कल की जो तारीख है 28 अप्रैल, उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है 3 साल। 3 इयर्स के लिए किसको बैन किया गया है? उमर अकमल को। आपको याद होगा कि उमर अकमल के साथ इनके भाई भी खेलते थे, कामरान अकमल इनसे सीनियर थे, और इसके बाद जो है उमर अकमल आए थे। और ये दोनों भाई कई बार आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा खबरों में कि ये दोनों जो है कई बार जो मैच फिक्सिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसमें फंसे हैं। अपनी फिटनेस को लेकर भी कई बार इनके नाम सामने आए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत ना करने के आरोप में जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनका नाम है उमर अकमल, उन पर 3 साल का बैन लगा दिया है। और अकमल पर आरोप ये था कि जो सट्टेबाज थे उन्होंने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया था उमर अकमल से, लेकिन जो ये बात थी वो बात जो है इस बात को जो है बोर्ड तक उमर अकमल ने नहीं पहुंचाया था। इस वजह से इनको बैन किया गया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 साल के लिए। अकमल ने पिछला जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच और अक्टूबर में 2019 साल में जो है बात करें तो खेला था। वे अब तक जो है पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो है 2017 की बात करें यानी कि 2017 में, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज शर्जील खान को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 2.5 साल के लिए बैन किया था। और वहीं अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर के स्पॉट फिक्सिंग विवाद ने क्रिकेट जगत को काफ़ी ज़्यादा हिला दिया था। लेकिन अब अगर देखें तो जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर, वो अपनी वापसी कर चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे।
जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। हाल ही में किस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसा कौन से देश ने किया है दोस्तों? आपने अगर अखबार पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब कई अहम फैसले ले रहा है। तो यहाँ पर जो आपको बता दें कि सऊदी अरब ने सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग जो सलमान के हवाले से इनको बताया है कि जो नाबालिग रहते हुए अपराध करते हैं उनको अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। और ऐसा कई सारे देशों में है जहां पर मौत की सज़ा अब नहीं दी जाती है। आदेश के मुताबिक अगर आपको बताएं तो इसकी बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो जैसे पहले कि अगर कोई जुर्म करता था और वो नाबालिग होता था तो उसको क्या करते थे सऊदी अरब में उसको सज़ा मौत दी जाती थी। लेकिन अब जो है अगर नाबालिग है वो कोई जुर्म करता है तो उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पर 10 साल की सज़ा अब होगी। सऊदी ने इससे पहले आपको बता देते हैं जो कोड़े मारने की सज़ा थी उसको भी ख़त्म किया था। और अब ये देखा जा रहा है कि सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान उन लगातार उनकी सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दील करने के लिए तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं। तो कोड़े मारने की बात यहाँ पर करें तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम बात करें जुवेनाइल को मौत की सज़ा की बात तो अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है 50,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आरबीआई ने वो म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने पैसे के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा करी है। और आरबीआई ने इसमें कहा है कि जो कोविड-19 डिजीज़ है इसकी वजह से आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो जो है आरबीआई उठाएगा। यहाँ आपको बता दें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने ये कदम उठाया है। और ये भी आपको बता देते हैं कि स्पेशल लिक्विडिटी फंड म्यूचुअल फंड के तहत आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। और इससे पहले जो है जुलाई में अगर हम देखें जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगभग इसी तरह की नकदी सहायता उपलब्ध कराई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? इसका सही जवाब है ओडिशा। जो नवीन पटनायक हैं जो सीएम हैं उड़ीसा के, उन्होंने ये ऐलान किया है, उनकी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि यदि किसी पत्रकार की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, किसी को जो है कोविड-19 डिजीज़ से ग्रसित होना पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पत्रकार की यहाँ पर बात करें तो ओडिशा सरकार अब 15 लाख रुपए देगी यदि किसी पत्रकार की मृत्यु जो है वो कोविड-19 से होती है। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं जैसा कि मैंने आपको बताया नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि जो कोरोना वायरस महामारी है उसके बीच में पत्रकार जिस तरह से काम कर रहे हैं तो इससे जो संक्रमण का खतरा है और ज़्यादा बढ़ जाता है पत्रकारों के लिए खास करके। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय में पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में एक बड़ा स्वास्थ्य मसला खड़ा कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुँच गया है? इसका सही जवाब है वो है तीसरा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक है, उसने कहा है कि वैश्विक सैन्य खर्च के मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है और अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ऐसा, और जबकि चीन जो है वो दूसरा है और अमेरिका अपना
फर्स्ट रैंक पे है। तो कौन से 3 देश हो गए? फर्स्ट रैंक पे अमेरिका हो गया, दूसरे रैंक पे चाइना हो गया और तीसरे रैंक पर इंडिया हो गया, यानी कि भारत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एशिया से 2 जो देश हैं, चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो टॉप 3 में हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? इसका सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दें कि ये अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले जो है वो भारतीय वायुसेना जो है उसने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था और अभ्यास पिच ब्लैक जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक यानी कि साल में 2 बार होने वाला यह अभ्यास है और इसकी शुरुआत जो है वो साल 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है। दोस्तों वो सवाल इसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है वो है कर्नाटक। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इसका उद्देश्य ये है कि ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। आप मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक चालू रहेगी। इसके लिए बेंगलुरु में 4 केंद्रों और मैसूर तथा बेंगलोर में बंटवाल में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वो आप मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकता है और इसके पश्चात जो है उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह भी दी जाती है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 और 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6 यानी कि 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं 2.9%, 1.9%, 0.9% या फिर 1.2%। आप अपने जवाब हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।